हाँ बच्चों, ये सभी क्लासों को काम आता है। टेबल के सवाल हैं। वही दूसरा सवाल। एक चौक के डिब्बे का मूल्य 12 रुपया है, तो महेंद्र को 15 डिब्बे खरीदने हैं, तो बताओ उसके पास कितने रुपए होने चाहिए। मतलब 15 डिब्बों के लिए उसे कितने पैसे होने चाहिए। तो वही टेबल है। अब जो चीज़ इसमें ज्ञात करनी है टेबल बनाने के लिए, मैंने बताया था उस चीज़ को सबसे पहले देखते हैं। तो देखो इसमें लिख रहा है कितने रुपए, मैं निशान लगा दिया इसमें कितने रुपए। तो कितने रुपए का मतलब है हमको मूल्य ज्ञात करना है। तो मूल्य हमेशा दाईं ओर आता है। तो मूल्य का मतलब रुपए, तो मैंने रुपए लिख दिए इधर। आप इधर जो चीज रुपये के अलावा बची सवाल में, अब बचा चौक के डिब्बे। तो चौक का डिब्बा है एक, या तो चौक के डिब्बों की संख्या इधर आ गई। अब मैंने ये बताया था कि इसके बाद इसको देखने के बाद कि क्या ज्ञात करना है, इसको लिखने के बाद और हम उस लाइन को देखते हैं जिसमें हमको लगातार दो संख्या दे रखी है, चाहे वो लाइन ऊपर हो चाहे नीचे हो। तो देखिए ये लाइन आपकी दो संख्या वाली ऊपर है, यहां तक मैं निशान लगा दिया। ये लाइन ऊपर है। देखिए एक को हमने पहले हिंदी थी गणित बना दी, एक लिख दिया। तो एक चौक का डिब्बा और इसका मूल्य 12 रुपया, लगातार दो संख्या दे रखी है। जबकि नीचे की लाइन में, ये नीचे की लाइन यहां से है तो महेंद्र को 15 डिब्बे खरीदने हैं, तो बताओ उसके पास कितने रुपए होने चाहिए। तो इसमें कुल में एक ही संख्या है। देखो यहां से लगा के, यहां से लगा के और पूरी यहां तक एक ही संख्या है। इस वजह से एक संख्या वाले को हम हमेशा पीछे की लाइन आती है, पहले जिसमें दो संख्या आती है उस लाइन को जमाते हैं। तो देखो दो संख्या वाली लाइन ये रहा एक चौक का डिब्बा, तो डिब्बों की संख्या नीचे एक लिख दिया। इसका मूल्य कितना है 12 रुपया, 12 यहाँ लिख दिया, क्योंकि एक ही लाइन में दो संख्या मिल रही थी, इस वजह से हमारी ये संख्या यहाँ पर आई। और अब जिसमें जो एक संख्या रह गई है वो नीचे आती है। तो एक संख्या इस लाइन में रह गई देखो यहाँ से, तो 15 डिब्बे 15 ही संख्या है कुल में और कोई संख्या नहीं है, इकली 15 संख्या है। तो इस 15 को हमने यहाँ जमा दिया क्योंकि ये 15 डिब्बे हैं। तो डिब्बों की संख्या का कॉलम है और ये हमको ज्ञात करना चाहिए। ज्ञात करना है तो यहाँ ज्ञात कर चलना चाहिए। अब देखिए ये जम गई टेबल जब जम जाती है तो उसके बाद एक ही नियम है कि हम इस लाइन को जिसमें दो संख्या दी हुई है लगातार, उस लाइन को पहले लिखते हैं और इस लाइन को पीछे लिख देते हैं। और जहां पर एक का सवाल है, मैंने पहले बताया था कि अगर इस लाइन में एक आ जाता है, चाहे वो ऊपर आओ चाहे नीचे आओ, तो सिर्फ चूंकि इसलिए की दो संख्या आएंगी। और अगर इस लाइन में एक बिल्कुल आता ही नहीं है, ना ऊपर आता है ना नीचे आता है, तो हमारी चूंकि इसलिए तीन लाइन आती है। और इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, इसमें चाहे एक आओ चाहे नहीं आओ। तो देखिए अब मैं इस लाइन को लिखूंगा, ये नियम है, टेबल जमा करके इस लाइन को लिखते हैं जिसमें लगातार दो संख्या है, ये एक और 12। तो देखिए चूंकि ये चूंकि का निशान है, दो बिंदी ऊपर एक बिंदी नीचे। चूंकि ये रहा एक चौक के डिब्बे का मूल्य है 12 रुपया, ये 12 रुपये लिख दिया, इसलिए ये इसलिए का चलना है, एक बिंदी ऊपर दो बिंदी नीचे। और ये रहा नीचे 15, कितने डिब्बे हैं 15, तो 15 चौक के डिब्बों का मूल्य होगा। अब पहले तो पहली लाइन में आता है शब्द होता और दूसरी लाइन में आता है होगा, तीसरी लाइन और आती तो होगा आएगा। तो अब देखिए बच्चों, आपको कम का दे रखा है, एक चौक के डिब्बे का मूल्य दे रखा है, ज्यादा का पूछा है, तो नियम है गुना होता है। इन दोनों संख्या गुना कर लिया हमने, तो 12 गुना 15। अब गुना कर रहा हूँ, 5 का गुना करेंगे 2 से, 5 में 10 की 0, 5 और 1, 5 एकम 5 और 6, क्रॉस लगा दिया।
फिर 1 का गुना किया, 2 के 2, 1 का 1, इसको जोड़ दिया, 0 की 0, 6 2 8, 1 का 1। और देखो ये रुपया इसलिए आया क्योंकि हमसे रुपये वाले कॉलम को पूछा गया मूल, तो मूल रुपया होता है, तो उत्तर आ गया हमारा 180 रुपया। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े में 100 मिलता है, तो ये हो गया 180 रुपये। अब बच्चों इसको मैंने जो सवाल समझाया है इसको देखें और ढंग से इसको मतलब ऐसा है कि समझें और मुझे इसका कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।